हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो हम चर्चा करेंगे विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म और क्षण धर्म। तो हम लोग सब धर्म के बारे में सुना है, थोड़ा बहुत धर्म के बारे में जानते हैं, परंतु ये 5 धर्म जैसा है परंतु धर्म नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद 15 नंबर अध्याय और ये 12 नंबर श्लोक से 14 नंबर श्लोक है और मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। लेट्स बिगिन इट। तो अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे रिलीजियन मीन्स यहाँ पर बताया गया है ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ और वर्शिप। तो एक तरीका से आप जो विश्वास करते पूजा करते इसको रिलीजन माना गया है। अर्थात ये रिलीजन बदलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, धर्म, ये जो धर्म शब्द है, धारयते इति धर्म, जो धारण करता है, जो बदल नहीं सकता, उसको धर्म कहा जाता है। परंतु इस धर्म के नाम पर आज के समय में कई ऐसे सिमिलर टू धर्म ऐसा लगता है, वो हम चर्चा करेंगे। तो नारद मुनि का ये उपदेश है राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को। तो नारद मुनि कहते हैं विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा क्षण अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञ अधर्मवत त्यजेत। अच्छा, जो धर्मज्ञ है, तो यहाँ पर बताया गया कि ये अधर्म के 5 शाखाएं हैं। क्या क्या है? विधर्म, जिसको कहते हैं इररिलीजियन, जो है पहला है विधर्म इररिलीजियन। दूसरा है रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉर व्हिच वन इज अनफिट, परोधर्म। भगवत गीता में भगवान भी इसके बारे में बताया, परोधर्म भयावह। ये बाद में बात करेंगे। प्रिटेंशियस रिलीजियस आभास और एनालॉजिकल रिलीजन अर्थात उपधर्म और क्षण धर्म। ये 5 जो है, जो धर्मविद है, जो धर्म को जानते हैं, वास्तविक धर्म क्या है जो जानते हैं, तो इसको त्याग देते। अधर्मवत त्यजेत, इसको अधर्म मानकर त्याग देते। 5 को डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कोई भी धर्म, एनी रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कोई भी जो भगवान कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करने का विरोध करता है, उससे विधर्म और क्षण धर्म मान लेना चाहिए। और जो वास्तव में धर्म में रुचि रखता है, उसे उसका परित्याग कर देना चाहिए। उसे केवल भगवान के आदेश का मानना चाहिए और उनका शरण लेना चाहिए। तो ये बात तो प्रभुपाद जी ने कह दिया, लेकिन मतलब अनुवाद में लिखा गया, तात्पर्य में लिखा गया है। लेकिन वास्तव में बता दूं कि लोग भगवान के शरण में नहीं जाना चाहते हैं और भी कहते हैं कि हम धर्म मनाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए धर्म बाधो विधर्म स्यात् परो धर्म अन्य चोदित उपधर्मस्तु पाखंड दंभो वा शब्द भी छल। तो इसमें और थोड़ा क्लियर किया उन्होंने। धर्म बाधा अर्थात जो कार्य धर्म को बाधा देता है, ये सबको विधर्म कहा जाता है। जो भी कार्य, और आज के समय में बता दूं कि इतने प्रकार की नया नया धर्म आज से नहीं, 1400, 1500, 2000 साल से ये चलता आ रहा है, जो कि धार्मिक वैदिक संस्कृति का विरोध में कार्य होता है। विधर्म मतलब अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। भगवान के शरण लो तो नहीं लेंगे, वर्णाश्रम को पालन करो नहीं करेंगे, नीति नियम को पालन करो नहीं करेंगे। और कई धर्म जब परधर्म इमिटेटिव रिलीजियस सिस्टम, जिसके हम फिट नहीं होते हैं, और इसका भी लोग ये करते हैं परधर्म। और जो भी लोग वैदिक शास्त्र के धर्म को न मान करके फॉल्सली प्राउड एंड ओपोजेस द प्रिंसिपल, इसको उपधर्म कहा जाता है।
और लास्ट में जो मतलब शास्त्रों को इंटरप्रेट करते हैं पुस्तक का, उसको क्षण धर्म कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल आप लोग को मिस इंटरप्रिटेशन भगवगीता मिलेगा। बहुत सारे ऐसा ग्रंथ मिलता है, जैसे भगवगीता में 9.34 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्त, तुम्हारे मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन टीकाकार लिखते हैं कि नहीं नहीं, वो कृष्ण नहीं बोल रहा है, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो बोल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, कृष्ण और कृष्ण के अंदर में जो परमात्मा क्या डिफरेंस है? तो रियल जो मीनिंग है उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, अर्थात उसकी पूरी तरह से बदल देते हैं। और वैसा भी तो कई लोग हैं, ये भगवद गीता का श्लोक कोट करते हैं अपने स्वीट करने के लिए कि यहाँ पर ऐसा है, फलाना ढिमका है, उस तरह वो वर्णन करके उसमें लिख देते हैं। तो इसीलिए ऐसे भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि सभी धर्म को परित्याग करके मेरे शरण में आओ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, कृष्ण का शरण में नहीं जाना है और किसी का शरण में जाना चाहिए, इसको कहते हैं क्षण धर्म। अर्थात आज के समय में मैं बता दूं कि मार्केट में आपको ऐसे अनेक टेम्पर्ड बुक्स मिलते हैं और आप उसको खरीद के लाते घर में, जो घर में ले आते हैं और उसको पढ़ते हैं और फिर आपको इसके अर्थ समझ में नहीं आता या आप इसको किसी को बता भी नहीं पाते हैं। और आज के समय जो न्यू रिलीजन है, सो कॉल्ड स्वामी जो है, इसको सपोर्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि सभी जो रास्ता है या मार्ग है वही भगवान तक पहुंचाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं यान्ति व्रता यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रतान भूतेज्य यान्ति भूतन मद याजिनो माफी। भगवान कहते हैं कि जो पितरों को पूजा करते हैं, जो देवताओं को उपासना करते, जो भूत पिशाच को उपासना करते, वो अलग अलग जाते हैं, लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं मेरे पास आते हैं। तो एवरी पाथ लीड्स टू सेम गोल, ये यहाँ पर खारिज हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने अलग अलग बताते हैं। तो गीता का ये उपदेश, इसको खिलाफ और कुछ करते हैं। तो यमराज भी कहते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, असली धर्म वो है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। जिस प्रकार असली विधि शास्त्र वो है जो सरकार द्वारा प्रदत्त है। तो पूरी दुनिया में जो शास्त्र देखा जाता है, अगर भगवान उवाच कहाँ लिखा गया, वो है भगवद्गीता। भगवद्गीता में भगवान कह रहे हैं। और बाकी भी जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण और पुराणों में, वेदों में, शास्त्र में जहाँ पर भी वर्णन किया गया है, इट इज द कोटेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की वाणी को वहाँ पर लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि ऐसे कोई भी बनावटी धार्मिक प्रणाली, इसको कहते हैं प्रिटेंशियंस रिलीजियस प्रिंसिपल, जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई है जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियम कर्तव्य की उपेक्षा करता है। और इसे आभास कहला जाता है, अर्थात डीम, मतलब ये आभास हो गया, पूर्ण नहीं दिखता है। किंतु यदि कोई अपने किसी आश्रम विशेष या वर्ण के अनुसार अपने नियत कर्तव्य करता है, तो फिर वे सारे भौतिक कष्ट को भोगने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, तो हमें जो मैन्युफैक्चर किया गया सिस्टम, प्रिटेंशियल रिलीजियस सिस्टम, तो कभी कभी जो रियल है इसको भी प्रिटेंशियल लोग बोल देते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए, व्हाट इज रियल। तो इसलिए कहा गया महाजन जन पतन गतस्य पंथा, जो महाजन का रास्ता है उससे हम जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भागवत में कहा गया वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परह पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्व कारणम। मनुष्य को अपने उन्नति के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यह है कि कृष्ण भावनामृत करना है। यही सारे वर्णता आश्रम का लक्ष्य अंत है। हर जेई कृष्ण भजे से ही चतुर, किंतु विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। तो ये वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी कोई मनगढ़ंत ईश्वर बना लेते हैं,
और ऐसे भारत में या पूरी दुनिया में ऐसी कितनी मत पंथ है आप सभी को पता है। ये धूर्त या मूर्ख के द्वारा अपने को ईश्वर चुनवा लेना एक आज के समय में फैशन हो गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, एनी रास्केल फुल टू बी इलेक्टेड गॉड एंड देयर आर मेनी मिशनरीज। ऐसे बहुत मत मजहब पंथा वाले हैं जो अपना गॉड की कनकट किया है, क्योंकि वो भगवान के साथ अपने रिश्ता को खो चुके हैं। तो भगवद गीता में यही बात किया गया है, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो लोग देवताओं के श्रेणी में कभी कृष्ण राम को भी ले आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। श्रीमद् पूरी भागवत गीता में 15 नंबर अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदों में पढ़ना का अर्थ है कि मुझे जानना है। तो देवता जो है, जैसा कि सूर्य, चंद्र, शिव, गणेश, ऐसा ये सब देवता है। तो ये जो वर्ड है डेमी गॉड, ये डेमी मतलब अर्थ ऐसा नहीं है अर्थ भगवान, ये एक्चुअली वर्ड ही नहीं है, उनके पास वर्ड ही नहीं है। परंतु ठीक है, हम तो देवता इसको मान सकते, देवता। तो पहले ज़माने में ऐसा लिखा जाता है पूरा देवता, जब इंग्लिश में बुक भी लिखते थे देवता ऐसा लिखते थे। तो देखिए, ऐसा अगर देवता लिखा जाएगा तो आज के समय नहीं समझेंगे। ठीक है, डेमी गॉड मतलब जो भगवान नहीं, उनका पूजा नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। हाँ? तो इसलिए भगवद गीता में ये ऑथेंटिक बुक है, क्लियरली ये कहा गया है, जो देवताओं को उपासना कम बुद्धिमान है, फिर भी हमें ऐसा दिखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने बुद्धि खो चुके हैं वो फिर उनको भगवान मान देते हैं। उनके पास मंदिर भी है और उनके साथ साथ मीट ईटिंग सन्यासी भी है। आजकल ये भी देखो, सन्यासी को मांस नहीं खाना, मांस खाते हैं और बहुत सारे पोल्यूटेड एक्टिविटीज चलता रहता है। और ऐसे रिलीजियस सिस्टम जो कि मिसगाइड करता है उसके जो अनुयायियों को, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉरबिड किया गया है। तो आप सभी को ये जो 5 प्रकार के जो बताया गया है, हाँ, जैसा कि विधर्म, परधर्म और आभास, उपधर्म और क्षण धर्म, है ना। तो इस तरह के धर्म से आप लोग बड़ी सावधान रहिए। खास करके आज के समय क्षण धर्म बहुत डेंजरियस है, अर्थात बहुत लोग हर किताब ग्रंथ को इस तरह की लिख दिए हैं जिसे व्यक्ति रियल धर्म क्या पता है। रियल धर्म कैसे पता चले, इसी है सबै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति यदो के। एक ही बात, जहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है वो रियल धर्म है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। तो शास्त्र के आधार पर चलना चाहिए और ऐसे प्रिटेंशियस रिलीजियंस शुड बी स्टॉप्ड ऑल टुगेदर, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपने धर्म को प्रोफेस कर सकता है, मतलब कर सकता है। तो इसलिए ये एक कलयुग युग में इस तरह के आप बंद नहीं कर सकते, परंतु प्रचार करने के द्वारा, लोगों को बताने के द्वारा तो आप इसमें लोगों को मदद कर सकते हैं, ताकि देखिए चूज द रियल पाथ। तो कलियुग जुग धर्म नाम संकीर्तन, कलियुग में भगवान को जानने के लिए, क्योंकि इस बहुत सारे दोष है, समझना बड़ा कठिन पड़ता है। तो इसलिए अस्ति एक महान गुण, इसमें एक महान गुण है कि हम भगवान के नाम का जप करते, भगवान की स्मरण करते हैं, तो हमें ये आसान होगा कि भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।